चलो मैं शुरू करूँ जी। अच्छा जी, मैं आज शालामार में खड़ा हूँ। ये वो गार्डन है जिसको शाहजहां ने बड़ी मोहब्बत से 1641 में बनाया था। और अपने वक्त पर ये सबसे खूबसूरत बाग था जो शाहजहां के पेड़ में बनाया गया था। इसका जो चीफ आर्किटेक्चर था खलीलुल्लाह खान था, और इसको ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन इंचार्ज था उसका नाम जानी था, मुबारक जानी। ये अब आप जिस बाग को देख रहे हैं ये 3 पार्ट में बनाया गया था। इसका जो पहला पार्ट है, पापा फौरन आ मेरे कैमरामैन मेरे साथ आ रहे हैं, राना उमर। अच्छा, ये अब पहले लगाए गए थे यहाँ पे सारे, इसमें शाहजहां के पेड़ में। और ये जो बाग है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। पहला जो पार्ट है वो रेजिडेंस है, नीचे वाला है वो एंटरटेनमेंट है, उससे जो तीसरा है वो जो है वो वॉकिंग एरिया बनाया गया था। टोटल इसका जो रकबा है वो 42 एकड़। अब यहाँ पे आप फाउंटेन देख सकते हैं, ये बीच में ये टोटल इस बाग के अंदर जो फाउंटेन है वो 410 है। ठीक हो गया। उस वक्त बिजली नहीं होती थी तो ये ग्रेविटी सिस्टम से चलते थे। ग्रेविटी सिस्टम ये था कि माधोपुर से एक नहर को लिंक किया गया था लाहौर के साथ, और बाहर उसका पानी का एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था जिसको एलिवेटेड बनाया गया था, और वहाँ से पानी जब प्रेशर से आता था तो ये जो फाउंटेन थे वो सारे फाउंटेन जो है ये चला करते थे। और फाउंटेन की खूबसूरती दिखाएं जी कैमरामैन साहब। ये वाली ये हाथों से कार्व हुए हुए हैं जी। इनकी जो शेप है हाथों से, इसकी जो शेप है नीचे से वो सारी लोटस फ्लावर की बनी हुई है। देखें सर, वो जो बाशी मस्जिद के ऊपर। हाँ जी, ये जो है ये सारा लोटस फ्लावर बना हुआ है जी, ये वाला सारा। अब हम सब पहले जो है शालामार का जो लफ्ज़ी तर्जुमा होता है उसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, अमन की रिहाइश। तो ये 3 बाग बनाए गए थे। पहला जो था वो कश्मीर में जहांगीर के पीरियड में, ये जो है ये शाहजहां ने, और जो दिल्ली वाला है वो भी शाहजहां ने बनाया। अब 2 जो है ये एग्जिस्ट करते हैं, लाहौर वाला और कश्मीर वाला। जो दिल्ली वाला है वो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये 3 रिहायशगाह हमारे कैमरामैन दिखाएंगे राना उमर साहब। ये वो सामने, और वो ये तीनों जो है ये रेजिडेंशियल एरिया था। अब हम चलेंगे जी इंटरटेनमेंट एरिया में, और रास्ते में ये जो फलदार बूटे लगाए गए थे, पौधे लगाए गए थे, ये सारे उस वक्त जो है अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से मंगवा के इनको लगाया गया था। और अब हम चलेंगे जी इंटरटेनमेंट एरिया में। उससे पहले रजीत सिंह का बनाया हुआ एक मेमोरियल आपको दिखाते हैं जी, जो उसने विलियम मोर क्राफ्ट के लिए बनाया था, जो कि ट्रैवलर था और यहाँ वो आया था। तो उसकी एक हफ़्ता यहाँ पर स्टे था, तो एक हफ़्ता स्टे के बाद जो है जब चला गया तो उसकी याद में महाराजा रंजीत सिंह ने ये सामने वाला जो है पवेलियन बनाया था, वाइट पवेलियन, वो वाला। विलियम मोर क्राफ्ट जो था बेसिकली ये डॉक्टर था जिसको वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं, एनिमल डॉक्टर था। तो यहाँ वो 1820 में रुका था एक हफ़्ते के लिए। तो महाराजा रंजीत सिंह ने उसकी याद में फिर ये पवेलियन बनाया था, और उसकी डेथ हुई थी तुर्कस्तान में जाते हुए 1825 में। और वहाँ पे जाते हुए तुर्कमानिस्तान जा रहा था। अच्छा। तो रास्ते में उसकी 1825 में उसकी जो है वो डेथ हो गई थी। ये जो ऊपर वाला सारा ये रेजिडेंशियल एरिया था, और इसके अंदर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो पौधे थे वो लगाए गए थे, जिनमें आम, खुबानी, लुगाट, आड़ू और जामुन के जो दरख्त थे वो स्पेशली यहाँ पे वो आके लगाए गए थे। चलो अब हम आपको दिखाते हैं जी विलियम मोर क्राफ्ट का मटेरियल, जो महाराजा रंजीत सिंह के पीरियड में बनाया गया था 1820 में, ये वाला। और यहाँ उसने एक हफ़्ते के लिए स्टे किया था। तो एक हफ़्ते के बाद जब वो चला गया तो उसकी याद में फिर ये पवेलियन बनाया गया था। और उसकी मेहमान नवाजी पे हकीम नूरुद्दीन जो थे, फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन के जो छोटे भाई थे फ़कीर नूरुद्दीन, उनको लगाया गया था। और आप देख सकते हैं ये वाला हमारे कैमरामैन ये पवेलियन दिखाएंगे, ये महाराजा रंजीत सिंह के पीरियड में ये विलियम मोर क्राफ्ट जो था उसके लिए ये बनाया गया था। और यस, और यहाँ पे उसने स्टे किया था एक वीक के लिए। यहाँ पे उसको फिर उसके साथ ये पवेलियन, साथ वो एक कुआं था। और ये वाला जो है इसको इधर से हमारे कैमरामैन राना मुस्तफा आप दिखाएंगे, मोर क्राफ्ट बिल्डिंग। ये 1820 में कैंप दी रहा, और यहाँ पे इसको जो है दोबारा रेनोवेशन के बाद जो है बहाल किया गया। आगे हम सेकंड फ्लोर पे चलते हैं जिसको इंटरटेनमेंट फ्लोर कहते हैं।
और ये वो पवेलियन था जो शाहजहां के लिए बनाया गया था कि यहाँ वो बैठ के जो है वो नीचे फ्लोर का कर सके नज़ारा। काफी हाइट पे है। हाँ जी, उस वक्त इसके 7 तख्ते थे, अब जो है 3 एग्जिस्ट करते हैं, 4 जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जिनमें महताबी बाग था, गुलाबी बाग था, अंगूरी बाग था, एक और बाग था चमेली का, वो ख़त्म हो गया। अब ये जो है इंटरटेनमेंट एरिया था। अब हम यहाँ से आपसे मेरे कैमरामैन दिखाएंगे जी आपको ये वाला नीचे। मैं आपको ये देखें जी, ये मिडिल में बेटा डांसिंग फ्लोर था वो वाला, ये साइडों पे म्यूजिशियन बैठा करते थे, और ये नीचे वो ओरिजिनल तख्ता है जहाँ पे शाहजहां बैठा करते थे। ये वाला और सामने, हाँ जी ये जहाँ बैठे हुए ये वाला, और सामने जो 2 आपको वाइट पुलिन नज़र आ रहे हैं वहाँ पे उनके मिनिस्टर जो है बैठा करते थे। हमारे कैमरामैन साहब जरा इनको दिखाएं, ये बहुत खूबसूरत जो है इंटरटेनमेंट फ्लोर था इसका, और बीच में ये डांसिंग फ्लोर था। ये और हमारे कैमरामैन जो है हम चेंज करेंगे इसको, अफजल अब इसको कैप्चर करेंगे। ओके हाँ जी। ये हम सीढ़ी उतर के जी नीचे वाला जो फ्लोर है वहाँ पे जा रहे हैं, इसको इंटरटेनमेंट फ्लोर कहते हैं जी। आप शायद यहाँ पे कैनवस पे उसको पेंटिंग लगाई जाती थी, ये वाली सारी यहाँ पे आप देख। ये सबसे इधर आप दिखाएंगे, ये सबसे खूबसूरत एक मार्बल का स्केड है ये वाली सारी, इसको देखें, ये सिंगल मार्बल पीस है, इसके ऊपर जो काम हुआ है इसको गौर से देखें आप सारा, ये वाला और ये सिंगल मार्बल पीस है ये सारा, और मकराना से मंगाया गया था। और ये पानी जब आता था तो इसकी शेप बड़ी खूबसूरत हो जाती थी, ऐसे दिखता था जैसे मोती जो है वो ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। और ये फाउंटेन जो है ये ओरिजिनल तख्ता है जहाँ पे शाहजहां बैठा करता था। आजकल क्योंकि ये ओरिजिनल शेप में है, इसको बंद कर दिया जाए ताकि इसके ऊपर जो है आपको बैठे ना और मज़ीद ये टूटने से जो है बचे। और ये देखें क्या खूबसूरत तख्ता है, ज़रा आप इमेजिन करें। मेरे कैमरामैन साहब इसको दिखाएंगे, राना उमर साहब, जहाँ शाहजहां बैठा होगा, बीच में डांसिंग फ्लोर है, साइडों पे म्यूजिशियन है, और बीच में फाउंटेन की खूबसूरती देखें, शेप लुक लाइक द कैंडल्स। ये आप गौर इसको ज़रा करीब से दिखाएं जी मेरे कैमरामैन, ऐसे लग रहा है जैसे कैंडल्स पानी के अंदर खड़ी है। सर ये देखिएगा कैंडल्स खड़ी है पानी के अंदर, क्या खूबसूरत। यहाँ से पानी गिरता है? हाँ जी, ये बनाई पानी के लिए गया, क्या खूबसूरत। हम मेरे कैमरामैन साहब आपको दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत ये पानी का तालाब था जी। मुगलों के दौर में उनके अंदर रंग बिरंगी मछलियाँ छोड़ी जाती थी। आजकल तो खैर जो रंग बिरंगी मछलियाँ तो नहीं है, लेकिन रूटीन में ये जो मछलियाँ वो आपको नजर आएंगी। मुगलों के दौर में रंग बिरंगी कलर्ड फिश होती थी। ये वो म्यूजिशियन का है साइडों पे जगह, यहाँ पे राइट मेरे कैमरामैन साहब राना उमर साहब, और ये वाला म्यूजिशियन बैठा करते हैं। यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, तो मेरे कैमरामैन राना उमर साहब कैप्चर कर रहे हैं सारे। ये देखें कितना खूबसूरत ये आर्किटेक्चर है जी, आप देख सकते हैं। इसकी शेप देखें, ये देखें मैं खड़ा हूँ, कमाल का ये उनका एक आर्किटेक्चर है मुगलों का। और इसमें पानी जब आता था, पानी की जो खूबसूरती थी वो आप चारों तरफ जो है उसको देख सकते हैं, एक लेवल पे पानी रहता था। हाँ जी, ये इसको कैमरामैन साहब दिखाएं, इसको सावन भादो कहते हैं जी, सावन भादो। यहाँ पे उनके मिनिस्टर बैठा करते थे, राइट और लेफ्ट यहाँ पे, और बीच में जो जगह है ये वाली जो बीच में जगह है, इसको
इसको चीनी खाना कहते हैं। ये वाला चीनी खाना ये था। आप यहाँ से एंटर हुए हैं, इधर शालामार का कोई दरवाज़ा नहीं था। असल दरवाज़ा वो है, वो सामने देखें, वो वाला। ये ब्रिटिश दौर में इसको बंद कर दिया गया था। यहाँ बादशाह जब सुबह आता था तो यहाँ पे सुबह के वक्त में फूल रखे जाते थे। जब रात को आता था तो इनके अंदर ऑयल लैंप रखे जाते थे। तो जब पानी गिरता था तो उसकी जो शेप थी, शेप लुक लाइक द रेनबो बन जाती थी। इसी वजह से ये सब खूबसूरत मुकाम था जो बनाया गया था रिसेप्शन के लिए, शाहजहां की रिसेप्शन के लिए इसको बनाया गया था। मेरे कैमरामैन साहब दिखाएं इसको बेटा। ये देखें, ये अभी तक ओरिजिनल उसकी वुड देखो बेटा, बीच में वो उसकी सागवान की लकड़ी जिसको आप बर्मा टीक कहते हैं, इसको ये अभी तक ओरिजिनल है। जो नीचे आपको नजर आ रही देखो, हाँ जी, इसको दोबारा किया गया ना, ये इसको रेनोवेट किया गया ना, ये ओरिजिनल वुड। ये तीसरा तख्ता है जी, मेरे कैमरामैन साहब अगर दिखा सकें तो ये तीसरा तख्ता है जो शाही ख़ानदान जो है इसको वाक़ के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये पहले रिहाइश का, फिर इंटरटेनमेंट, उसके बाद ये उनका वॉकिंग एरिया होता था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फल दरख्त लगाए गए थे जो अब वक्त के साथ जो है तकरीबन कम हो चुके हैं। इसके जब आप अंदर जाएंगे और राइट साइड पे दो दरवाजे हैं, एक राइट पे है, एक लेफ़्ट पे है। जो लेफ़्ट साइड पे है उसको लाहौरी दरवाज़ा कहते हैं, और जो राइट साइड पे है उसको दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन लाहौर की और उसकी डायरेक्शन जो है वो दिल्ली की तरफ थी। और ये सबसे खूबसूरत गार्डन था जो शाहजहां ने बनाया था। ये नीचे भी तो चलो, नीचे ये कैमरामैन साहब ये दिखाएंगे उस वक्त जो मुख्तलिफ किस्म के दरख्त थे, फलदार और फूलदार यहाँ पे लगाए गए थे। और अभी भी जो कुछ पुराने दरख्त हैं वो आपको शालामार के अंदर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, ये सबसे खूबसूरत है। कैमरामैन साहब ये दिखाएंगे जी पुराने दरख्त, देखें ज़रा कितने खूबसूरत ये दरख्त हैं उस वक्त के। बीच में देखें, ये सारे मुगल दौर के ओरिजिनल पुराने दरख्त हैं जो आज भी इस बाग की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। और ये सबसे खूबसूरत बाग है। मुझे इस बाग से कुछ मोहब्बत इस तरह भी ज़्यादा है, जब मैं स्टूडेंट था यंग एज में, तो जब कॉलेज में पढ़ते थे इस्लामिकल सिविल लाइन में, तो ममून मैं जो है ना हिस्ट्री की स्टडी के लिए यही आया करते थे। यस, और इस वजह से जो है ना मुझे इस बाग से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। और मेरी हिस्ट्री की जितनी ज़्यादा स्टडी है तकरीबन मैंने इस बाग में बहुत ज़्यादा उस वक्त जो है बैठ के तो मैं पढ़ा करते थे। और इस हवाले से भी मुझे इस गार्डन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये चीनी खाना जी, इसको मेरे कैमरामैन साहब इधर से दिखाएंगे। कैमरामैन साहब इधर आए, ये देखें जी, ये ओरिजिनल चीनी खाना जी। देखिए, इनको निशी भी कहते हैं। ये जो होल बने होते हैं ना मार्बल के अंदर, दीवार के अंदर, इनको इंग्लिश में निशी भी कहते हैं। और ये सुबह के टाइम इनके अंदर फूल रखे जाते थे और शाम के वक्त इनके अंदर ऑयल लैंप रखे जाते थे। और ये इंतहाई खूबसूरत जगह थी। जब पानी गिरता था तो ऐसे लगता था जैसे कौसे गज़ा बनी हुई है। और ये सारा अभी तक ओरिजिनल मार्बल है जो शाहजहां के पेड़ में लगाया गया था। ये सारा आप देख सकते हैं। ये कटिंग और कार्विंग देखिए क्या खूबसूरत हुई है। ये मिडल में देखें जी, फाउंटेन की रो देखें बड़ी खूबसूरती से। ये जो तीसरा फ्लोर था उनका, ये 3 तख्ते थे, फरह बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श। अब हम जो है हयात बख्श में हैं। और ये तीनों जो तख्ते थे, अब ये 3 रह गए, जो 7 थे उनमें से जो 4 हैं तो ख़त्म हो चुके हैं। और अब हम जो है ये जो तीसरा तख्ता है हयात बख्श, वहाँ पे ये देखें। और ये फाउंटेन की खूबसूरती दिखाएं जी कैमरामैन साहब, ये देखें क्या खूबसूरत बना हुआ। देखें कैमरा, रेड सैंडस्टोन का ये मिडल में हम आ गए हैं जी। ये फाउंटेन देखें और उसके दोनों तरफ 2 दरवाजे हैं। आपके जो लेफ्ट साइड में दरवाज़ा है इसको लाहौरी दरवाज़ा कहते हैं जी, और जो राइट साइड दरवाज़ा है इसको दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं। ये देखें, ये खूबसूरती देखें जी, बीच में कितना प्यारा ये बेसन बना हुआ पानी का। और सबसे और असल दरवाज़ा शालामार का ये था। ये असल दरवाज़ा शालामार का ये था जी, जो एंट्रेंस और एग्ज़िट ये थी। यहाँ से आप लोग एंटर हुए हैं। उधर ये जो दरवाजे हैं ये ब्रिटिश ने इनको ओपन किया था
बेसिकली ये असल दरवाज़ा जो है वो ये था, ये बंद है। और ये आप राइट और लेफ्ट देख सकते हैं। अभी तक मुगल दौर के ये ओरिजिनल दरवाजे हैं, ये सामने वाला, ये लाहौरी दरवाज़ा है और ये दिल्ली दरवाज़ा है। अच्छा गाइस, अब हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हैं जी। और मैं अपने कैमरामैन राना उमर और सिस्टम कैमरामैन हिबा अफजल दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं।